अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है कि मुझे घर में ना नौकरी मिल जानी चाहिए सफाई की, बिकॉज जब भी मैं आता हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ सेट पे ऐसा नज़र आने लगता है जो नहीं होना चाहिए था। बट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है आपके? आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद करीम से आपकी खैरियत में नेक मतलूब चाहता हूँ। ये हम ख़त लिखा करते थे एक ज़माने में, आपको पता है? और ये हमको सिखाया जाता था, उर्दू में भी सिखाया जाता था। आई हेयर बेग टू स्टेट, और इस तरह से लिखाया जाता था। आई थिंक वो भी दिन थे, वो भी दौर थे। और फिर उर्दू का ख़त एक ख़ास तरह से लिखा जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। अच्छा, बहुत दिन तक मुझे पता नहीं चल सका नेक मतलूब क्या है, बट देन आई रियलाइज़ ओके अच्छा ठीक है, ये है। एंड देन ऑफ कोर्स मैंने जब ख़त लिखे तो फिर मैंने तो उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। आई वाज ऑलवेज वेरी 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 एक्सट्रीमली फ्री। बट एनीवे, ख़त का भी अपना मज़ा हुआ करता था। आप में से वो लोग जिन्होंने ख़त कभी लिखे हैं उनको याद होगा कि उसका अपना एक खूबसूरत मज़ा हुआ करता था। और मज़े से आप बैठ के ख़त लिखते थे और फिर पढ़े भी जाते थे ख़त। फिर मुझे याद है ईद के दिनों के अंदर वो ईद कार्ड्स जो थे वो हम लाया करते थे और वो भेजा करते थे। वो ईद कार्ड्स जो फोल्डेड होते थे ऐसे करके, वो थोड़े महंगे होते थे, और जो सिंपल वाले होते थे वो जिसमें अमिताभ की तस्वीर होती थी जिसके अंदर नदीम साहब की होती थी, वहीद मुराद साहब की होती थी। देन वी वुड सेंड एंड वी वुड से कि जी ईद मुबारक मेरी तरफ से दिल की गहराइयों के साथ। एंड वी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर कि ये जो बिकॉज वो था वो क्या कहते हैं डाकिया, वो भी ईद के दिन आया करता था, फिर उसको ईदी भी चाहिए होती थी। अच्छा, हमारे यहाँ ना, अब मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ और बड़े मसाइल होते थे। ईद के दिन से पहले गटर क्लॉग्ड हो जाते थे, फिर हम बुलाया करते थे उनको कि सर प्लीज़ आके गटर तो साफ़ कर दें, तो फिर कहते थे ईदी नहीं देनी, फिर आप उनको ईदी दिया करते थे। फिर पूरे रमज़ान जो सहरी जगाता था वो आपके पास आता था, आप उसको भी ईदी दिया करते थे। तो देयर वाज सो मच फन, इट वाज जस्ट डिफरेंट, इट वाज जस्ट वेरी वेरी डिफरेंट बट ब्यूटीफुल। हमारा कल्चर है, हमारी चीज़ें हैं, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा जी, कुछ वीडियोज़ हैं आज जो हम आपको पहले दिखाएंगे, पहले आप खुद देखें फिर फैसला करें। ये पहली वीडियो है, थोड़ी स्केरी है, लेकिन हर चीज़ ठीक रही, सब खैरियत से रहा। ज़रा देख लीजिएगा कि क्या है हमारी पहली। ऑलराइट जी, ये इंडिया में एक प्लेन था, आई थिंक इट वाज अलास्कन एयरलाइन, डोंट कोट मी ऑन इट, लेकिन आई थिंक दैट वाज, जिसका एक पूरा दरवाज़ा जो है वो खुल के गिर गया। एंड या इट वाज हॉरिफाइंग, इट वाज रियली रियली हॉरिफाइंग। लेकिन बहरहाल तमाम जो लोग थे वो खैरियत से रहे, बट इट वाज जस्ट टेरेबल। आई मीन आई एम श्योर के जितने भी लोग होंगे, जितने मुसाफिर होंगे, उनको बड़ा कंसर्न हुआ होगा इस बात पे। बट अल्लाह की जो वो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने रहम किया और सब लोग खैर खैरियत से रहे, बिकॉज कुछ भी हो सकता था। ये हादसा कोई बहुत आसान हादसा नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स कभी भी प्लेन क्रैश कोई भी हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो हवा में हो, इट्स नेवर ईजी, इट्स नेवर एवर एवर ईजी, एवर ईजी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसाफिर इसके अंदर महफूज रहे। तो ये वीडियो जो है ये भी ट्रेंडिंग पे। दूसरी वीडियो दिखाइएगा जी, दूसरे बड़े मज़े की वीडियो है, ज़रा देखिएगा, और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक वीडियो है, आई थिंक पाकिस्तान में कहीं है किसी जगह, या इंडिया में किसी जगह होगी, मुझे नहीं पता कि कहाँ है। लेकिन एक बच्चे को सर्दी लग रही है, एक बाप ने अपना हाथ अपने बच्चे पे ऐसे रखा हुआ है और वो उसको हिफाजत करके उसको लेके जा रहा है। तो आई वॉन्ट किड्स टू नो कि बाप कितना प्यार करता है। थोड़ा सेफ्टी का मुझे कंसर्न है, अगर बच्चे को वो आगे बिठा लें और पूरा कवर कर लें और ये जो हाथ है ये ठीक कर लें, या फिर वो जो स्ट्रैप आता है उसके ज़रिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से गिरते हुए देखा है। मोहब्बत अपनी जगह है, और ऑफ कोर्स जो इस वक्त ये इनके फादर कर रहे हैं वो तो प्योर मोहब्बत है, वो तो प्योर दिल की मोहब्बत है, दिल की बात है, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच, ब्यूटीफुल टू सी। लेकिन जब आप बच्चे को पीछे बिठाते हैं तो बच्चे का बैलेंस ठीक नहीं होता और वो आपको यूँ पकड़ के बैठा होता है। ज़रा सी गलती, ज़रा सा जंप, ज़रा सी कोई चीज़ उस बच्चे को गिरा सकती है, और ये आपको पता है कि मैं सही कह रहा हूँ। तो जब आप बच्चों को बिठाएं तो उनको, अपने बेटों को, बच्चों को आगे बिठा लें, उनको इस तरह से कवर कर लें, क्योंकि उसमें आपका कंट्रोल जो होगा वो ज़्यादा होगा। या फिर वो जो एक वो मिलते हैं जिसके ज़रिए आप पीछे बच्चे को बांध लेते हैं, वो बांध लें, ताकि फिर बच्चा आपके साथ, आपकी वो बेल्ट आती है बड़े आराम से आप उसको बांध लेते हैं इधर, वो प्लीज़ करें। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेफ्टी की वीडियो नहीं है, ये एक बाप की मोहब्बत की वीडियो है। एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू हिम, माई हार्ट गोज़ आउट टू हिम। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा आप अपने, आपने देखा ना अक्सर बच्चों को नींद आ रही होती है, झोंके आ रहे होते हैं, वो पीछे से पकड़ के बैठे होते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। गेट अ बेल्ट, ऐसा बेल्ट ले लें, या फिर उनको आगे रखें। बल्कि मैंने तो आगे बच्चों को भी देखा है कि वो यूँ करके नहीं, यूँ करके सो रहे होते हैं। नॉट सेफ़, नॉट सेफ़, नॉट सेफ़, प्लीज़ प्लीज़, बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं है। फिर मैंने अक्सर हमारी ख़वातीन को देखा है, वो ऐसे बैठी होती हैं, बच्चा उनकी गोद के अंदर होता है।
ये सब बात सही है कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता, मोटरसाइकिल पे ही जाया जा सकता है, लेकिन उसके तरीके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसी बेल्ट्स चाइना के अंदर बड़े आराम से मिलती हैं, जहाँ आप बच्चे को इधर लगा लेते हैं और उसके बाद आपका बच्चा भी नहीं गिरता, आप भी सेफ होते हो। देखिए, हम इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उल्टी सीधी चीज़ों में, ये हमारे बच्चों की सेफ्टी है, इसके लिए तो किया जा सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों में वो चीज़ें ला के आपको दिखाऊँ भी, ताकि आपको ये लगे कि पाकिस्तान में मिलती भी हैं वो चीज़ें, और मैं आपको ला के दिखाऊँ। और उन तमाम मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो मोटर बाइक्स पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, ये हम दिखाएंगे, ताकि ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। मैंने कई बच्चों को गिरते हुए देखा है, तो प्लीज़ डू दैट। लेकिन ये जो है, ये मोहब्बत की वीडियो है और ये प्यार की वीडियो है, और हमें नहीं पता कि ये बाप कौन है, बेटा कौन है, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मेमोरी में और कुछ हो ना हो, ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरा बाप मुझे सर्दी से बचाते हुए इस तरह से लेके जा रहा था। आइए जी, तीसरी वीडियो पे आइए। अच्छा, इसके बारे में मुझे बड़ा सारा इब्हाम है, बिकॉज कि क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समंदर के अंदर है, आई डोंट नो वेदर इट्स अटलांटिक और पैसिफिक, मुझे पता नहीं है, बिकॉज उन लोगों मुझे बताया नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये अचानक से आतिशफिशां जो है वो उबलने लगा और ज़मीन जो है वो डिस्प्लेस करने लगी। आई डोंट थिंक इट्स डिस्प्लेसमेंट ज़रूर है, लेकिन रॉक्स की डिस्प्लेसमेंट है और वो बहुत सारी और चीज़ों की वजह से है। आई डोंट थिंक इट्स एन अर्थक्वेक की जो फॉर्मेटी होती है, वो फॉर्मेशन जो होती है, वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन बहरहाल इट्स अ स्केरी थॉट, स्केरी फीलिंग। आप ज़मीन के डेप्थ के अंदर हैं, समंदर की गहराई के अंदर हैं, और अचानक से कुछ इस तरह का अगर होने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाता है। अभी आप देखिएगा, थोड़ा सा स्केरी वीडियो। लुक एट दैट। अचानक से दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। वो एक गर्द गुबार का जो बादल है वो छा रहा है और ज़मीन जो है वो डिस्प्लेस कर रही है अपने आप को, एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन मूव कर रही है। ये इन लोगों का कहना है, मैं इसको नहीं मानता, इसके रीज़न्स कोई और हो सकते हैं, लेकिन बाहर तौर ज़मीन, अगर आप समंदर के अंदर हैं, बिल्कुल समंदर की तह में, लुक एट दैट, ये देखिए, ये प्रॉब्लमेटिक तो है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक तो है ये। अब आई डोंट नो कि ये आतिशफिशां है या नहीं है, या बट प्रॉब्लमेटिक तो है। और वो वीडियो जो है उन्होंने ख़त्म कर दी। मोस्ट लाइकली ये वो नहीं है जो कहा जा रहा है। इट्स अ स्कैरी वीडियो, लेकिन समंदर में यूजुअली इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। अच्छा जी, आगे की दो वीडियोज़ जो हैं वो बड़ी मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं। एक जगह पेट्रोल ख़त्म हो गया इंडिया में, हैदराबाद में, और किल्लत हो गई पेट्रोल की, तो हमारे जवान ने, हैदराबादी जवान ने, उसने डिसाइड किया कि मैं डिलीवरी करूँगा घोड़े पे। तो दैट्स गुड, दैट्स नॉट बैड टू मी। आई थिंक हमको भी अब घोड़े दौड़ाने चाहिए यहाँ पे। तो आई गेस पहली बात तो ये कि घोड़ा खरीद तो लो, या जो भी जिसे भी तुम घोड़ा समझते हो उस पर लाद दो और उसको बोलो चलो जाओ। बट आप चेक करें यार, उसने कम से कम काम में अजमत है। आई लुक एट थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। हर चीज़ की कोई ना कोई पॉजिटिव साइड होती है, और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। कमाल किस्म की डिलीवरी है। मुझे लगता है इन लोगों को अवार्ड देना चाहिए इस आदमी को, बिकॉज इट्स नॉट बैड। उसने कहा जी मैंने काम पे छुट्टी है। हमारे यहाँ अगर पेट्रोल की किल्लत तो सारा कुछ है ही नहीं, तो सर हम क्या कर सकते हैं? जब कौम ये कहने लगती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सल्यूटिंग दिस गाय, अमेजिंग, वेरी गुड। घोड़े पे जा रहे हो बेटा, खैर तुम्हारी। अच्छा, घोड़े का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है, घोड़े में पेट्रोल नहीं डालते, आप चारा खाता है वो। और घोड़ा आपका दोस्त भी होता है, वफादार भी होता है। घोड़े से कभी कभी आप बात भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल से आप बात नहीं करते, मोटरसाइकिल तो सुना ही रहे होते हैं। आज फिर बंद हो गई है, आज फिर पंचर, घोड़ा पंचर भी नहीं होता, आप ये देख लें। तो अगर आपके पास कोई घोड़ा है, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारा जो हाल होने वाला है ना कुछ सालों के अंदर, हम इंशाल्लाह घोड़े पे ही जाया करेंगे। और हो सकता है घोड़े, ऊंट, खच्चर, ये सब हमारे काम के अंदर आए। That's what it is. But I'm glad that I saw this. This is just beautiful humor. I don't know उसने publicity stunt के लिए किया है या वैसे ही it's like that, but it's good. It's good. अच्छा जी, चूहों को कभी आपने देखा है? लोग कहते हैं कि चूहे जो होते हैं वो बड़े मतलब ख़तरनाक किस्म के होते हैं। हमारे पास भी कल एक उल्टा पड़ा हुआ था ऐसे करके। हाँ, इन लोगों ने गोलियां डालने वाली मुहिम चलाई हुई है। तो हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी चूहा हो सकता है। लेकिन ये सफाई पसंद चूहा है, बकौल नदीम अंजुम साहब के। नदीम साहब को इस चूहे से प्यार हो गया। कभी आपको दिखाऊंगा मैं। नदीम अंजुम ने इसे अपना दोस्त बना लिया है और इसे छोटा नदीम कह रहे हैं ये। तो इस चूहे का नाम इन्होंने छोटा नदीम रख दिया। सॉरी नदीम भाई, बट नदीम भाई को प्यार हो गया है छोटे नदीम से। और सोचे एक चूहा हो जिसका पाल रहे हो, आपने उसका नाम छोटा नदीम रख दी। अच्छा, हमारे घर में होता ना कोई इस तरह का कोई काम कर रहा था,
उसकी वीडियो बना के उस पर ट्रेंडिंग चल रही होती है, और अंग्रेज भी पीछे नहीं, उन्होंने भी वीडियो बना के ट्रेंडिंग चलाई है। सो दैट्स गुड। अब हम इसी जगह आ गए दुनिया के अंदर। आज तक याद है, एक दिन मैं उमर भाई के साथ बैठा हुआ था, तो उमर भाई कहने लगे यार बताओ तुम्हें आगे की दुनिया क्या होगी। तो मैंने कहा उमर भाई एक दिन ये होगा कि हम दोनों बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और दोनों जहन में कह रहे होंगे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। उमर भाई हंसते हंसते कहने लगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, खामोशी में मजे लेंगे। तो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? वैद रहमान, रावलपिंडी से। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक? ठीक, कल मैं कॉल मिलाता रहा लेकिन मेरी कॉल लगी नहीं। आई एम सॉरी। अब जब बताइए क्या कहना चाहते हैं सर, आज तो लग गई कॉल आपकी। आज लगी कॉल मेरी। अच्छा, आज मैं ऐसे सवाल तो कोई नहीं है, हाँ लेकिन एक टॉपिक है जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि आप जिसके ऊपर बात करें। सर। एक इंडस्ट्री है मिडिल क्लास लेवल की, जो पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत तेजी से ग्रो की है। ओके। लेकिन अफसोस के साथ उसको मीडिया के ऊपर इतना हाईलाइट नहीं किया गया। कौन सी है? ये रिलेटेड है लेडीज के ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से, जिसको हम आम जुबान में पीको कहते हैं। शायद आपने नाम सुना हो। औरतें खवातीन अपने दुपट्टों के ऊपर जो पीको वगैरह करवाती हैं। ओके। इस फील्ड ने तकरीबन पिछले 5-6 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो किया। सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको बहुत सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब ये चीज नहीं पहुंच सकती। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर बात करें, लोग सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। डन, बिल्कुल सही। आप अगर पीको के कुछ, अब तो उबैद तुम्हारा नंबर ले लेते हैं हम, अगर आपके कुछ पीको के आर्टिस्ट जानने वाले हैं तो आप उनको बताएं, हम उनको यहाँ बुलाएंगे शो पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विल टॉक अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, थैंक यू सो वेरी मच। उबैद का नंबर ले लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक थोड़ी सी यहाँ वाली खबर आपसे शेयर करते हैं। ब्रेक के बाद जाइएगा मत। अच्छा जी, दो ऐसी चीज़ों के बारे में, बंद कर दिए दरवाज़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई सब बोले ना। 3 चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा अंदोनाक हादसा है, जहां रिश्ता देने से इनकार करने पर एक लड़की के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया गया। वो टीचर थी स्कूल की, और दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया सियालकोट एयरपोर्ट से। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ज़रा उसकी फुटेज दिखाइए ज़रा। इट इज़ हॉरिबल। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सेंस में नहीं होना चाहिए। मुल्ज़िम उमर फ़ारूक और ग़ुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ़्तार कर दिया है। वो उनके रिश्ता देने से इनकार करने पर, उनकी जो केमिस्ट्री की टीचर हैं, उन्होंने उस पर तेज़ाब फेंक दिया। ये दोनों इसके रिश्तेदार थे। मुझे समझ में नहीं आता, 22 साल की लड़की, आज हम 2024 में हैं, क्या एक लड़की को इस बात का हक़ नहीं है, या उसके वालिदैन को इस बात का हक़ नहीं है कि वो किसी के रिश्ते से इनकार कर सकें? ये कौन जानवर लोग हैं? ये किस किस्म के जानवर हैं? और शक्लें बिल्कुल नॉर्मल हैं। मतलब आप देखें कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि लोग, इनके जहन के अंदर ये खुराफात हैं। अब इस बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। आई होप कि ये बहुत क्रिटिकल ना हो, चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन आपको पता है एसिड बर्न्स, अभी हमने थोड़े दिन से पहले तो एक एसिड बर्न वाला जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, अबू इमरान थे, क्या नाम था उनका, इमरान थे, उनसे हम बात कर रहे थे। एसिड बर्न के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरता है। मुसरत आपा जो हैं वो एसिड बर्न के केसेस के अंदर डील करती हैं। पाकिस्तान के अंदर स्माइल अगैन बेतहाशा काम करती। आप मुझे आप ये बताएं, किसने आपको ये हक दिया है कि आप किसी की ज़िंदगी को तबाह कर दें? किसने आपको ये हक दिया है? इनको संगीन, खुदा न करे, खुदा नाउज़ुबिल्लाह, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन खुदा न करे आप जिसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक रहे हो, अगर ऐसी किसी चीज़ से आपका कोई ख़ानदान का, आपका कोई प्यारा गुजरे, आपकी कोई बहन या आपकी कोई बेटी या आपकी कोई माँ गुजरे, तो आपको कैसा लगेगा? नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे पॉलिटिशियंस पता नहीं किन किन चीजों के बारे में आवाज उठाते हैं, इसके बारे में आवाज उठाएं, कड़ी से कड़ी सजाएं दें इनको। दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग, वेरी वेरी बैड। अच्छा, उसके बाद दोनों भाग रहे हैं यहां से। कौन सी आपकी अना है जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप एक लड़की ने आपको मना किया? भाई, लड़की मना करे या लड़का मना करे, खुदा का वास्ता अनाओं के मसले मत बनाओ, एंड जस्ट गो आउट, स्माइल, उन्हें दुआ दें, खत्म करें बात को। इट्स ओके। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हो, इट्स फाइन। ये सजाएं देंगे आप उनको, ये करेंगे आप उनके साथ। और आप हैं कौन? जस्ट बिकॉज अल्लाह ने आपको मर्द पैदा कर दिया, जस्ट बिकॉज आपके पास ये चांस है कि आप उठा के किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक दो, आप फेंक दोगे? गलत, रॉन्ग। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे हम कुछ चीज़ें अगले आने वाले दिनों में ले सकें, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है।
और एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ वो स्पीडिंग की वजह से कल सुबह 5:30 आज उनकी 28वीं बरसी है. आई लव हिम. दिस इज़ द पोस्टर ऑफ मौला जट, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एंड सुल्तान राही साहब. और अभी मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी थी एंड ऑफ कोर्स फवाद वाज ब्रिलियंट, फवाद वाज अमेजिंग, देयर इज़ नो क्वेश्चन, हैट्स ऑफ टू फवाद. लेकिन जो ओरिजिनेशन है वो सुल्तान राही साहब की है और नूरी नत का कैरेक्टर जो प्ले किया था वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने प्ले किया था. द लेजेंड ऑफ मौला जट में हमज़ा ने किया था. हमज़ा, यू वर ब्रिलियंट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. यू प्रॉब्ली आर वन ऑफ द फनेस्ट एक्टर्स माय ब्रदर in the world. I'm not just saying in Pakistan, in the world, you really truly are. And so is Fawad. So is Fawad. I was just amazed to see the way it was done. And of course, congratulations to Bilal Lashari as well. लेकिन इस वक्त हम ये बात जो कर रहे हैं वो उस लेजेंड की कर रहे हैं जिसने 800 फिल्में की, 500 फिल्मों में वो हीरो आए और कैमरा तब भी चल रहा था when he passed away. 28 बरस गुजर गए इनको हमसे जुदा हुए. राही साहब वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. राही साहब के बारे में कहा जाता था कि राही साहब ने इंडस्ट्री बनाई है. कैसे इंडस्ट्री बनाई है? वो कहते थे पैसे नहीं है, चलो फिल्म शुरू करते हैं. राही साहब का नाम जुड़ता था, लोग आ जाते थे और फिल्म्स बनती थीं. ये वही राही साहब हैं जिनकी वजह से बारी स्टूडियोज़ आबाद था, जिनकी वजह से एवेन्यू आबाद था, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडियोज़ आबाद थे. वो एक शख्स जब चला गया तो उसके बाद कुछ नहीं था. अच्छा, ये कॉम्बिनेशन था सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का और कमाल. ये दोनों लोग कमाल हैं, दोनों लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं. मे अल्लाह ब्लेस मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ऑलवेज़, बिकॉज मौला जट और नूरी नत ये दो ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं भूलेगी. और राही साहब ने बतौर एक्स्ट्रा काम शुरू किया था और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली होते 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 वो मुल्क का सबसे बड़ा नाम बन गए. कहा यह जाता है कि एक बार फिल्म लगी, 50 फिल्में रिलीज़ हुई, उसमें से 49 फिल्में जो थीं वो राही साहब की थीं. तो यू कैन इमेजिन हाउ गुड ही वाज. एक शख्स का करियर जिसके अंदर 800 फिल्में उसने की हों, ये गिनेस का रिकॉर्ड हो सकता है. इंतहाई सादा आदमी थे, कुछ कहते नहीं थे, बस एक बात थी, वो जब थे तो इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी. लॉन्ग लिव राही साहब, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे. वी लव यू सर, वी मिस यू. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आई एम ऑल राइट. और आज का शो बड़ा अच्छा है जी. आपको मैं बता दूं कि आज का शो इतना अच्छा है कि आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा. नहीं, हम कुछ चोरी वोरी करने नहीं आ रहे कि आपको लगे कि जी हमने बिल्कुल आपका घर को साफ़ कर देना. वैसे तो अल्लाह जानता है कि हमारे पास ऐसे बड़े सारे लोग हैं. अचानक से नूर मेहनत करने लगी हैं. क्या हो गया आपको? कुछ बनाना है आपको इसके अंदर? अच्छा, जलाना है. काम आपने नूर को सही दे दिया है. नूर ने जलाना है, कोयले जला रही है नूर. पता नहीं उसमें होगा क्या, चिता फ्राई होगी या क्या फ्राई होगा, आई हैव नो आइडिया. बट एनीवे, हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर नविया. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ इरम आपा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया. और मिसेस खान हमारे साथ हैं या नहीं है? बता दीजिए मुझे. अभी नहीं है? मिसेस खान को पता नहीं देर क्यों हो जाती है हमेशा. तो मिसेस खान जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए. अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं घर की. आपके घर में जो चीज़ें, आज आपका खादिम क्लीनिंग भी करेगा. यस, यहीं पे सेट पे क्लीनिंग करेगा. आप बिल्कुल फिक्र ना करें. मैं इनसे तो नहीं कह सकती ये क्लीन करें, लेकिन मैं खुद क्लीन करूँगा. बिकॉज अच्छा, मैं अपने घर में भी बहुत सफाई करता हूँ. मैं इंतहाई सफाई पसंद आदमी हूँ. एवरी संडे घर में एक आफत आई हुई होती है. बल्कि इनफैक्ट मैं इतना अजीब होता हूँ मैं कि मैं जब बाहर खाना खा रहा होता हूँ एवरी डे, तो मैं राजा से और साकिब से कहता हूँ कि अंदर जाके मेरे कमरे को दोबारा से प्रॉपर्ली क्लीन करो. आई डोंट नो, आई मे बी आई हैव OCD, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सफाई पसंद होना बहुत अच्छा है. लेकिन आज हम घर की सफाई के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे कि जी आप बजट कैसे कर सकते हैं. घर में जो छिपकलियाँ आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, उनको भगाने के क्या तरीके. ये बहुत नॉर्मल है. आई एम सॉरी, मैं ये ज़बान यूज़ करूँ, ये बहुत नॉर्मल है और हम सब इसको इग्नोर करते हैं और सालों इस तरह से रहते हैं. तो क्या हम आज कुछ तब्दील कर सकते हैं? जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर साहिबा, घर की सफाई कितनी मुश्किल होती है? घर की सफाई जो है वो मुश्किल इसलिए होती है कि आपको हर तरफ देखना होता है कि कहीं कोई ख़ास तौर पे कॉर्नर्स का जो होता है ना, वो सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. लोग वैसे तो सफाई कर लेते हैं, आगे आगे से तो सारी सफाई आपको नज़र आ रही होती है. ये बिल्कुल ऐसी दिल की सफाई की वाली बात है. क्या आपने बात की है? मैं एक लेकिन मिनट, कॉर्नर में गंद जमा रहता है. डॉक्टर साहिबा, ये तालियां, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने सफाई करते हैं, यहाँ पर कालीन उठा के उसके नीचे डाल देते हैं या किसी कोने में छुपा देते हैं. नहीं, छुपाने से गंद साफ नहीं होता. कल मैंने इसीलिए तो छिपकलियां और वो कीड़े आते हैं. हाँ, कल मैंने एक रेडियो पे एक सवाल किया था और फिर बाद में उन लोगों को पता चला मैंने क्यों किया था. मैं आप दोनों से भी करता हूँ. क्या कोई ऐसा बैंक है जहाँ बगैर डिपॉजिट किए आप कैश निकलवा सकते हैं दुनिया में?
मुझे नहीं लगता। ऐसा बैंक नहीं है, कोई ऐसा बैंक है? मैं तो इस वक्त, क्योंकि हम घरदारी की बात करते हैं, हम कहते हैं घर ही है नहीं नहीं, जिसमें हम जमा फलसफे करते का जवाब रहते हैं नहीं, चीज़ें। बिल्कुल आप सीधा डिपॉजिट जवाब। करेंगे तो कुछ सीधा निकालेंगे। जवाब, सीधे। है कोई बैंक? मेरे तो कोई जहन में नहीं आ रहा। नहीं है ना, कोई ऐसा बैंक नहीं है दुनिया में। इसी तरह से जिंदगी, जब आप उसमें डिपॉजिट कुछ करेंगे तो ही तो आप उसका फ्रूट खाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप डिपॉजिट कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर, अगर आप उसके अंदर नफरत डिपॉजिट करेंगे तो नफरत ही निकलेगी। बिल्कुल। अगर आप उसके अंदर झूठ डिपॉजिट करेंगे तो झूठ ही निकलेगा। वो है ना, जो बीजेंगे वो ही उगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू सफाई एक्चुअली निस्फ ईमान है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को जो है वो पढ़ना ही अच्छा, नहीं है, आधा सिर्फ वैसे ही सीखना नहीं, भी आधा है। सफाई में चला गया। हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा, घर की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी अपनी सफाई तभी होगी जब आपका घर साफ़ होगा। और कहते हैं कि किसी भी खातून को अगर आपने देखना है कि कितनी सफाई पसंद है तो उनका किचन और वॉशरूम देखें। अगर उनका किचन जो है वो चमक रहा है, कि चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी है और उस किचन में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, तो इट्स मीन के खातून खाना जो है वो अपने घरदारी में और अपने घर पर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि खातून क्या करती हैं, ख़वातीन जो है वो आगे आगे से काम किया, जल्दी जल्दी ऑयल लगा हुआ है बर्तनों पे, वहीं पर जो है वो उनको छोड़ दिया, काफ़ी रात तक जो है वो बर्तन वहीं पड़े हुए हैं और सुबह को जो है वो धुल रहे हैं। ये हमारे मोस्टली घरों की ये प्रॉब्लम है। और ख़वातीन जो है एक रोटी बनाने में बड़ी इनको उकताहट होती है। अब रोटी के बाद जो वो आटे का जो साइड पे वो रह जाता है ना, आटा जो खुश्क आटा होता है, उसमें जो है वो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों की खुराक है। अब वो कॉर्नर्स पे, जब आपकी शेल्फों के कॉर्नर्स पे रह जाएंगे, जब वो नीचे गिरेगा और आप उसको प्रॉपर्ली जो है वो क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। फिर अगर आप जो है वो कूड़ा किचन में जो है वो 2-2 दिन पड़ा रहेगा और आप उसको जो है वो नहीं फेंकेंगे, तो एक तो आपके किचन का जो है एनवायरनमेंट उसकी स्मेल से जो है वो ख़राब होगा। दूसरे ये कि आप उस कूड़े की वजह से जो है वो आपको कीड़े मकोड़े और ख़ास तौर पे जो आप काकरोचेस कहते हैं कि ये आ जाते हैं, ये हमेशा कूड़े पर और इस तरह के बचे हुए आटे पर आते हैं। ये बहुत कम लोग जो है वो इसको इतना सीरियस लेते हैं कि जब आप रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाने के बाद आपके चूल्हे के कॉर्नर्स के अंदर जो है वो आटा पड़ा होता है, जो खुश्का होता है जिसको आप कहते हैं, वो पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो साफ़ सफाई नहीं होती है। वो अंदर से आप जितना मर्जी उसको कुरेद के निकालें, वो ब्रश से साफ़ होता है, वो कभी भी किसी कपड़े से साफ़ नहीं होते कॉर्नर्स। तो आपने उसमें ब्रश का इस्तेमाल करना है। और ब्रश पे अगर आप जो है एक बॉटल बना के रख लें अपने पास, जिसमें जो है वो आप सिरका और सरफ़ और इसके अलावा जो है वो आप उसमें जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो अगर आप मिक्स करके रख लें और उससे आप जो है वो अपने चूल्हे को शावर करें और वहीं से जो है उस ब्रश को जो है वो साफ़ कर लें, तो वो बड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैं करती रहती हूँ और मैं सफाई के बारे में बहुत पॉजेसिव हूँ। मेरी काम वालियाँ जो हैं वो अक्सर ये कह रही होती हैं कि बाजी ने जिस दिन घर पे होना ना, उस दिन हमें ज़रा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सफाई करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। और ड्राइंग रूम की एक एक चीज़, किचन की एक चीज़, मुझे नहीं पता था, मतलब ये तो पूरा लेक्चर हो गया यार। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी। मैं चुप करके सुन रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं रमापा, फिर आपसे बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, और आपको शकरकंदी खिलाऊंगा आज मैं। वेट करो, वेट। ऑल राइट जी, वंस अगेन लेट्स से हेलो टू, मेरे साथ इस वक्त मिसेस खान मौजूद हैं कराची से फाइनली। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए आपके घर की सफाई किस तरह से करनी चाहिए? क्या घर की सफाई करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किस तरह से करती हैं आप घर की सफाई? घर की सफाई आजकल तो छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं नीचे बैठकर चीज़ों के नीचे, सोफ़ों के, टेबल्स के हर कोना कूचा सब साफ़ करती होती थी। लेकिन अब मैं बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, यासीन वगैरह, तो मेरी मेड सामने बीच में बैठी हुई होती हूँ घर के, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, कहाँ से छोड़ा, कहाँ से निकाला। तो साथ साथ मैं उससे कहती हूँ इधर से करो, ये कोना ने छोड़ा है, यहाँ से पोछा छोड़ा है। और पोछों में फ़िनाइल पोछे में डलवाएं, फ़िनाइल के साथ साथ और भी कोई डिटर्जेंट आप उसके अंदर थोड़ा सर्फ भी डाल दें पोछे वाले पानी में, और फिर आप पोछा लगवाएं, तो देखें आपके कीड़े मकोड़े भी मरेंगे और आपका घर चमकता हुआ, टाइल्स भी चमकते हुए नज़र आएंगे। अगर टाइल्स नहीं है तो फ्लोरिंग जो भी हो तो वो साफ़ सुथरी नज़र आएगी। अगर आप उसमें थोड़ा सा सर्फ डालेंगे और ये क्या नाम, ब्लीच भी डाल सकते हैं। Another thing, bleach is also very important at times, क्योंकि उससे आपके जरासीम भी मरते हैं। अच्छा ये बताइए मिसेस खान, कोनों में, मिसेस खान ये बताइए, एक साफ सुथरा घर वर्सेस एक
गैर साफ घर, जो घर के मकीन है उनके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है? ट्रीटमेंट देता है। अब ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, अगर ये घर साफ नहीं होगा तो जर्म्स होंगे, चारों तरफ जर्म्स होंगे जो आपको नज़र नहीं आते, और फिर उन जर्म्स को आप इनहेल करेंगे तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, नज़ला होगा। डस्ट से हमेशा आपको खांसी होती है, नज़ला होता है और छींकें कंटिन्यूसली आती हैं। अगर आपके घर में डस्ट हो तो ऑब्वियसली आपके यहाँ जो सोफे होंगे वो भी ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व कर देंगे, ऑब्जर्व अपने अंदर उसमें डस्ट आ जाएगा, पर्दों में डस्ट आ जाएगा, वो आप कंटिन्यूसली इनहेल करेंगे तो आपको छींके, खांसी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर आप डस्टी फ्री सफाई रखेंगे, हर चीज़ झाड़ पोंछ कर रखेंगे, तो आप इस चीज़ में नहीं आएंगे, आपको छींके विंके नहीं आएंगी। छींके, मुझे तो एलर्जी है, मुझे तो डस्ट से छींके ही छींके आती हैं, तो मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जब मैं कमरे में जाऊँ तो मैं देखती हूँ कि डस्ट ना हो। थैंक यू। इरमा पर ये बताइए, अगर घर साफ ना हो तो बीमारियां भी आती हैं, जैसे ये कह रही हैं? बीमारियां ही नहीं बल्कि नफसियाती बीमारियां भी आती हैं। नफसियाती बीमारियां? नफसियाती अच्छा, बीमारियां डिप्रेशन भी आती होता हैं, है? डिप्रेशन होती है इसमें। देखिए, वो लोग जो अपने घर को नीट क्लीन रखते हैं उनके पास पॉजिटिविटी होती है। ठीक है। और जिनका घर गंदा होता है उनके बच्चों में भी, उन लोगों में खुद के अंदर भी नेगेटिविटी होती है, और उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट सारी गंदी होती है, सोच भी गंदी हो जाती है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर घर गंदा होगा तो उनके बच्चों में जो उस घर में रह रहे हैं लोग या वो हैं, वो सारा वक्त झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें। और जो साफ़ नीट क्लीन होता है वहाँ पे वैसे ही खामोशी, मज़ा, आरामदेह लगता है। घर को आरामदेह बनाना चाहिए। घर को हमें तो अपनी सड़कें भी साफ़ करनी चाहिए। मैं कहती हूँ घर ही नहीं, हम अपने घर की सफाई निकाल के सड़क पे रख देते हैं, अपना गार्बेज बाहर रख देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जब तक हम अच्छी तरह से, हमारा माशरा साफ इसी तरह होगा, इसमें पॉजिटिविटी वहाँ से आएगी जब सफाई होगी। और जी, ये जो लफ्ज़ है ना, ओसीडी हो जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं ना, अगर आपको वाकई सफाई सीखनी है तो हमारे पॉलिटिशियन से सीखिए। क्या साफ सुथरे लोग हैं। हाँ जी, हाथ तक गंदे नहीं होते। क्या पूरा मुल्क साफ कर दिया। हाँ जी। आप सोचें, कमाल किस्म के लोग, इनसे सीखें। टीवी पे भी यही आते हैं, बातें भी यही करते हैं। पूरा मुल्क मतलब साफ हो चुका है, कुछ इस मुल्क में कोई भी चीज़ बाकी नहीं बची। लेकिन मजाल है जो किसी के हाथों पे ज़रा सा भी ओहो, और वही आपके वज़रा होंगे, वही आपके हाकिम होंगे, वही सब कुछ होंगे। तो गुड लक। हमारे पास तो चारों तरफ आइडियल्स बिखरे पड़े हैं, यानी आर पॉलिटिशियंस। ब्रेक लेते हैं। जवान को सर्दी नहीं लगती, क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। आग ताप रहा खड़ा होकर, बोले यहाँ कौन सी बर्फ़ें पड़ रही हैं? अच्छा, नहीं कोई बर्फ नहीं पड़ रही। कमिंग बैक टू यू, हम सफाई करने में क्या क्या चीज़ें, अगर छिपकलियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कीड़े मकोड़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कोई ऐसा टोटका है आपके पास जिससे हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ें? हाँ जी, छिपकली के लिए तो बेस्ट है कि अंडों के छिलके, अंडों के छिलके आप किचन में रखते हैं, लेकिन चेंज करते रहें, वही पड़े ना रहें कि जैसे 1 महीना पड़े हैं, 10 दिन अच्छा, ओके, चेंज करते रहें। चेंज करते रहें तो फिर वो छिपकली उस एरिया में नहीं आती। इसी तरह अगर आप अपनी जगह वैसे घर को साफ रखेंगे, वहाँ पे छिपकली नहीं आएगी। वो छिपकली गंदी चीज़ों और कीड़े मकोड़ों पे आती है, छोटे वाले कीड़े मकोड़ों, इवन वो कॉकरोचेस पे भी आ जाती। तो पहले हम छोटे कीड़ों को जैसे ख़त्म करें, जैसे कॉकरोच है उसके लिए बेस्ट है बोरिक पाउडर। अच्छा, बोरिक पाउडर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को मिक्स करके अच्छी तरह से आप किसी पेपर पे लगा के एनवेलप पे आप अपने ड्रॉर्स में रख दें और अलमारियों में कहीं रख दें उसको, या खाली बोरिक पाउडर को आप छिड़का दें। बाज़-औक़ात होता है बच्चे हैं घर पे तो ये बोरिक पाउडर जो कैरम पे हम कैरम के लिए होता है ना, ये बहुत अच्छा है, एकदम गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो गए किधर हैं, ये कॉकरोचेस के लिए। तो इसके साथ अगर कॉकरोच नहीं होंगे और छोटे कीड़े नहीं होंगे, मकड़ी वगैरह, जाले वगैरह साफ़ करें। जब जाले साफ़ करें तो उस कपड़े के ऊपर आप नमक और सिरका उसमें भिगो के पहले उस कपड़े को स्क्विज करके फिर आप दीवारों पे करें तो फिर जाले भी नहीं आते, दोबारा नहीं आएंगे, मकड़ी उसको नहीं पकड़ेगी। नमक और सिरका के साथ। तो अब जब आप पंखे साफ कर रहे हैं या दीवारें साफ कर रहे हैं तो उसमें नमक और सिरके का, लेकिन आप कपड़े में भिगो के ना अच्छी तरह से स्क्विज करके फिर कपड़ा वो फेरिएगा, वरना वो जैसे कलर होता है दीवार पे और वो उतरता है या बुरा लाइन पड़ती, फिर लाइन नहीं पड़ती, लेकिन अच्छी तरह करके फिर मारिएगा तो फिर नहीं आते। अच्छा, इसी तरह से हम
जो केमिकल्स हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे, जैसे सांस की तकलीफ होती है, एलर्जीज हो जाती हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सोडा है, अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि सोडा जो है, मैं जब भी चूल्हे के लिए किसी चीज़ के करीब हमेशा थोड़ा सा सोडा सिरका में मिक्स करके स्प्रे कर देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है, जरासीम भी मर जाते हैं। सिरका जो है ये जरासीम भी मारता है। Okay. तो ये बेस्ट है कि हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। Alright. अच्छा जी, एक बॉक्स पॉप्स हमने किए थे पहले, ज़रा हम वो चला लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। ज़रा चलाइएगा। चूल्हा साफ़ करने के लिए आप क्या कहते हैं, लेमन ले लें, सोल्ट ले लें और क्या कहते हैं बेकिंग सोडा ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप चूल्हे पे लगा दें और कोई भी स्पंज ले लें, उसके साथ साफ़ करें तो साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, घर की हिफाजत के लिए ना कुत्ता रख रहे हैं, एक चौकीदारी की चौकीदारी और घर की हिफाजत। छिपकली भगाने के लिए तो लहसुन और प्याज के छिलके रख लो तो उसकी स्मेल से वो चले जाते हैं, या अंडे का छिलका रख लो तो चले जाएंगे बस। अवन साफ़ करने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसमें सिरका डाल दें और अवन को 5 मिनट्स के लिए 4 मिनट्स के लिए चला दें। वो जब बंद हो जाएगा तो अवन को बंद रहने दें और 5 मिनट्स के बाद उसको इजीली आप किसी से सॉफ्ट टॉवल से, किचन टॉवल से साफ़ कर लें तो वो नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे दीमक लग जाती है, उसे मोटरसाइकिल को पुराना तेल नहीं जो निकालते, वो मैं मंगवाती हूँ अपने मियाँ से, वो मैं दीमक वाली जगह पे लगा देती हूँ, फिर दीमक नहीं लगती। फ्रिज साफ़ करने का, ओवन साफ़ करने का तरीका बहुत अच्छा बता देती हूँ। अगर आपके ओवन में आप मतलब के यूज़ करते हैं, कोई खाना वाना गर्म करते हैं तो उसकी दीवारों पे जो है वो गंद लग जाता है, तो उसके लिए जस्ट आपने ये करना है कि आपने 1 कप पानी रखना है और उसमें नींबू डाल देना है और उसके बाद उसको आपने थोड़ा 1 या 2 मिनट के लिए आपने ओवन को चलाना है और उसके बाद आप बस वाइप ऑफ कर लें, वो साफ़ हो जाएगा। ऑलराइट, तरकीबें तो बड़ी ये ज़बरदस्त माइक्रोवेव हैं। का बता रही हैं। अच्छा, माइक्रोवेव का बता रही हैं। माइक्रोवेव के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, तो अवन के लिए डिफरेंट होगा। जी, ये अवन के अच्छा, लिए दीमक different जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? है। दीमक के बारे में मट्टी मैंने कहा, का मट्टी का तेल। बेस्ट मट्टी का तेल होता है। मट्टी इसके का लिए तेल। यही है कि आप उसको मट्टी के तेल के साथ, कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ करें। दीमक जो है, वैसे आपको मैं बता दूं, कभी जाती नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट भी करवा लें आप, मेडिकली ये जो आप स्प्रे वगैरह कुछ भी करवा लें उस पर, फिर भी वो वापस आ जाती है। बेहतर ये है कि उस पोर्शन को निकाल के फेंक दिया जाए जिस पे दीमक लगी हो। लेकिन दीमक से प्रोटेक्शन कैसे हो? सिर्फ मट्टी का तेल। लेकिन दीमक लग गई तो उसके बाद नहीं, दीमक लगने से पहले हाँ पहले। अब ये देखें, पता नहीं होता किस लकड़ी पे है, एक पोर्शन पे आ गई, दूसरे पे नहीं आती। लेकिन अगर आप क्लीनिंग रखेंगे, ऑयलिंग रखेंगे तो हाँ, रेगुलर उसे साफ रखेंगे, ठीक रखेंगे, और बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जिस पे दीमक होगी, वरना दीमक जल्दी से ग्रो कर जाती है लकड़ी के अंदर। दीमक का तो वो कहीं पर भी जो है वो पकड़ लेता है उसको, वुड को, और उसके साथ जो है वो चिपक जाता है, फिर उसको उतारना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मिसेस खान, ये बताइए, आपके पास कोई टोटका है, कोई हैक है घर की चीजों को साफ करने का, अवन क्लीनिंग का, कोई ऐसी बात जो आप इमीडिएटली शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, यही सारे तरीक़े थे जो आपने इन सबसे पूछ लिए। नींबू का इस्तेमाल, बोरक का इस्तेमाल और ये सोडे का इस्तेमाल, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं कि आपके चूल्हों के लिए। जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि चूल्हों को आप थोड़ा सा विम लगाकर, विम के साथ मैं तो वो नींबू मिलाकर, नींबू पर लगा के विम सारा चारों तरफ से लगा के, थोड़ा सा काला हो जाता है तो उसको रगड़ लेती हूँ, फिर उसको गर्म पानी से कपड़े के साथ साफ़ कर दो, वो 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। अगर आप हर वक्त चूल्हे साफ़ करते हैं, हर खाने के बाद, तो आपके चूल्हे चमकते रहेंगे। नींबू इज़ द बेस्ट डिटर्जेंट। अच्छा, घर के अंदर जो सारी जो मिसेस खान, घर के अंदर जो वुडन फर्नीचर होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? वुडन फर्नीचर अगर आपका ये टीक वुड का हो, उसको आप हल्का सा गीले कपड़े, इसमें सरसों का तेल, गीला कपड़ा, वेट नहीं, इट शुड नॉट बी वेट, निचोड़ता हुआ नहीं, हल्का सा गीला कपड़ा हो, उसके अंदर सरसों का तेल थोड़ा सा डिप करके और उसको मल ले, ताकि अगर आप लगाएं तो वो ऑयल नजर ना आए, उसके स्क्रैचेस। और फिर हल्का हल्का आप अपने सोफे वगैरह, अगर आप इधर कर नहीं सकते क्योंकि ये टीक के सोफे हैं, तो ये एकदम साफ हो जाते हैं और चमक जाते हैं। लेकिन आपका अगर दूसरा फर्नीचर हो तो वो इतना चमकता नहीं है, उसमें दीमक भी लग जाती है, और ये ऊपर से वुड होता है, अंदर से उसके अंदर तो बूरा होता है, तो वहाँ पे दीमक लगने के बहुत चांसेस होते हैं।
वहाँ पे दीमक जल्दी लग जाता है, अलमारियों में लग जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, आपकी चीजें नहीं खराब तो मिसेस होती खान हैं। बचा वो कैसे फिर जाए? आपको हटाना, बचना वही है, एक तो तेल का, मट्टी के तेल का इस्तेमाल। और वो बात सही है कि दीमक इतनी जल्दी ग्रो होती है, और अगर कहीं आप दीवार पर देखें, आप वाइप आउट कर दें, उसको साफ कर दें, तो 4-5 दिन बाद फिर देखेंगे कि दीमक खड़ी हुई है उधर। Alright. तो यही हल है कि उधर आप ये ऑयल डालते रहें, ये क्या नाम, जो मट्टी का तेल डालते रहें, उसमें भी नमक मिला दें, लेकिन उसका परमानेंट हल बिल्कुल नहीं होता। वो या तो आप गढ़ा करें, उसके अंदर आप कुछ चीज़ इंजेक्ट करवाएं किसी से, बाहर वाले से, उसमें कोई दवाई डलवाएं, तो उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, काफ़ी साल सही रहता है आपका। चलें। अच्छा, मैं एक बात और, फ्यूमिगेशन करवाते जी, फ्यूमिगेशन तो करवानी ही चाहिए, वो तो आपको करवानी ही चाहिए। आपको घर के अंदर कम से कम साल में एक बार फ्यूमिगेशन ज़रूर करवानी चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मरती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर, और ये ख़ास तौर पे मैं अपने वैसे तो अब तो मेल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करूंगा कि प्लीज़ घर की सफाई में हाथ बटाया कीजिए। संडे आपका भी होता है, सारा दिन आपकी बेगम भी या तो बाहर होती हैं या घर में भी काम कर रही होती हैं, बच्चे भी होते हैं। संडे को एक ऐसा जॉयफुल दिन बना दें जहां पर आप थोड़ी सी मदद करें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, हर घर में वुडन फर्नीचर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, आपको ये पॉलिश बहुत आराम के साथ मिल जाएगी। आप थोड़ी सी पॉलिश लीजिए और इसके बाद आप इसके ज़रिए कोई भी एक अच्छा सा आप टॉवल ले लें, और ये घर की एक एक्टिविटी बन सकती है जिसके अंदर आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस तरह से लगाना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें। देखें इससे होगा क्या, इससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने घर वालों के साथ, प्लस आप जब सिखाएंगे ना, आजकल जो एड्स बन रहे हैं मुझे उसकी बड़ी खुशी होती है, बिकॉज उसके अंदर ख़वातीन को ये बताया जाता है और मर्दों को ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि काम में कोई भी शर्म नहीं है और कोई शख्स कुछ भी कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना, अपने जहन के अंदर ये बात निकाल दीजिए। आपको लग रहा होगा मेरे हाथ चलाने से कि मैं सफाइयाँ बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे या ऑफ कोर्स आई कैन। भाई यही फ्रेम रखना, इसके अलावा फ्रेम ना रखो। अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल मत करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ते यही फ्रेम रखो। थैंक यू वेरी मच। अपनी कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बाद ये लोग तो चले जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हाँ, मतलब सीरियसली यार, जहाँ क्रिएटिव होना होता है वहाँ हम नहीं होते, और जहाँ नहीं क्रिएटिव होना होता ना, वहाँ हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि आय हाय हाय, कमाल ही हो जाता है। खैर एनीवे, और सिर्फ बताने का मकसद ये है, नहीं मैं ऊपर नहीं गया, ओवरशूट नहीं किया, फिक्र नहीं करो, इतना पता है मुझे। तो हाँ एनीवे, अब देखें, ये देखें जरा, लुक, इस कपड़े के अंदर लुक ये आया, और इस सरफेस के अंदर और उस सरफेस में एक फ़र्क है। एग्जैक्टली। आपको पता चला कितनी देर लगी आपके यहाँ, लेकिन ये आपको करना है, आपको अपने जो जूते हैं, अपने जो सॉक्स हैं, ये अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकते आपके, मेरी बीवी ही काम करेगी, मेरी बेटी ही काम करेगी। नो, क्यों आप भी काम कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बल्कि इनफैक्ट पूरी फैमिली को, एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटी को मिस करता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज जो बॉन्डिंग आपकी अपने बच्चों के साथ होती है वो फिर दुनिया में किसी चीज के साथ नहीं होती। यू नो, तकलीफ होती है, इट हर्ट्स हियर। रीजन? बिकॉज उसके साथ छोटे छोटे काम करने में बहुत मजा आता है, उसको सिर्फ बाहर ले जाने में, मी एंड हर, एंड उसके साथ बैठ के कोई चीज खाने में, मुझे वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी औलाद के साथ टाइम गुजारें, अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली जो है, जब आप पूरे सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ना, और खुदा का वास्ता ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये खवातीन का काम है। मैंने जानबूझ के ये डेमोन्स्ट्रेशन खुद की है, खवातीन का कोई काम अब नहीं है, अब हम सब का काम है, घर सबका है, सिर्फ खवातीन का नहीं है। ब्रेक लेते हैं। Once again, welcome back। और कैमरा मुझे बता दीजिए मेरा कौन सा, ये वाला कैमरा है? ओ बहुत ही वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी गुड। अरे अम्मार, तुम काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो। प्लीज जरा इसका एक शॉट ले लें, प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है इसका एक शॉट ले लें। मेरा बच्चा काम कर रहा है, तुझे फुर्सत मिल गई, बीवियों ने छोड़ दिया और ने बता दिया कि बेटे आप काम कर लो, मिल गई फुर्सत। ये वो आदमी है, इसका चेहरा गौर से देखें चेहरा। 3 फोन है इनके पास, किसी पे जानू लिखा है, 2 नहीं 3 है, निकाल के दिखा दूंगा।
किसी पे जानू लिखा है, किसी पे वाइफी लिखा है, किसी पे मेरी जिंदगी लिखा है। तो बेटा इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, मुझे बता तो दे। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बाद में बताऊंगा बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, अभी तो ये कहेंगे शकरकंदी खा के हाँ जी हाँ जी। बाबा नूर के साथ हम हैं। बाबा नूर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। हाँ जी सर, थोड़ा सा बताएंगे ये क्या किस तरह से करते हैं आप? कितना होता है दिन के अंदर, कब निकलते हैं घर से, कब वापस जाते हैं? मैं तकरीबन 9:30 घरों निकलना। सुबह? हाँ जी। ओके। ते 11 तक मार्केट रहना, 11 के बाद घर तुर जाना। रात को? हाँ जी। सुबह 9:30 से रात 11 बजे तक? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर? और तो बाद घर तुर जाइदा, जाके रोटी पानी खाओ तो सौ जाइदा। अच्छा अच्छा। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? हम दो हैं जी। 2 फैमिली मेंबर हैं? हाँ जी। मियाँ बीवी? हाँ जी। तो बच्चे? बच्ची शादीशुदा है। ओके। बच्चा ही को फोत हो गया है। हाँ जी। और कितने पैसे हो जाते हैं? पैसे कभी 3000 बटा जाता, कदे 4000 ही बटा जाता, कदे 5000 बटा जाता, कदे 7000 भी बटा जाता। माशाल्लाह। ते अभी सर्दियों में, गर्मियों में बड़ी घट सेल होती है। गर्मियों में सेल क्या होती है, कितनी होती है? गर्मियों में 2000 2500 कदे 1500 मतलब फल 2000 2500 1500? हाँ जी। ऐसा होता है? हाँ जी। अच्छा। तो ते सर, बाकी लगानी है शकरकंदी, और कोई काम नहीं करना। अच्छा कितने साल से लगा रहे हैं? कम से कम मेरी उम्र हैगी ही उदो जनाब अली कोई 12-13 साल जो मैं शकरकंदी। जब से आप शकरकंदी लगा रहे हैं? हाँ जी। ओए होए, हाँ जी। शादी कब हुई थी आपकी? 25 साल की उम्र ही जब मेरी शादी हुई। जब आपकी शादी हुई? हाँ जी। बेगम कोई काम करती हैं या नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। बस एक बेटा था जो फौत हो गया? हाँ जी। बेटी की शादी कर दी? हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है आपका? बस जी, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। जब मिसेस खान आप यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन आपको हम शकरकंदी खिलाते। ऑनेस्टली आप यहाँ पे नहीं हैं। नहीं नहीं, आई जस्ट विश कि आप यहाँ पे होती तो आपको फिजिकली हाँ जी फिजिकली present नहीं हो, Present- physically present। हाँ वैसे वैसे आप हैं, वरना हम आपको शकरकंदी खिलाते। अच्छा ये बताएं, इसकी बनाने की कोई खास ट्रिक होती है? हाँ जी। हमने तो हमेशा देखा था कि इसको पठान जो बनाते हैं वो मट्टी के अंदर बनाते हैं, ये नहीं मिट्टी में बनती? आम लिबर्टी ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70-80 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ओके। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਆਈਏ शकरकंदी, ਛਿਦਰੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾ ਮਕਬਰਾ ਮੋੜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ 5-6 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शकरकंदी ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। शकरकंदी ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ शकरकंदी ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ शकरकंदी ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਕੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ है। तो अब ये एक शकरकंदी बनने में कितनी देर लगती है? कम से कम जो छोटी होती है ना वो लेंदी है 30-40 मिनट, जी वड्डी है ना एक घंटे 1.5 तो सलरी पकती है वाली शकरकंदी। क्या बात है। एक कैदो भी वड्डी है। हाँ, हाँ लेकिन जी, of course। एक कैदो भी वड्डी शकरकंदी है। अच्छा। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ कम से कम 3-3.5 घंटे लगते हैं। जरा इधर अगर तार आ जाए तुम्हारी तो पीछे से ये दिखाओ कि यहाँ पर ये इस तरह का चूल्हा है, इसके नीचे एक्चुअली कोयला जो है वो जल रहा है। हाँ जी। हाँ ये आप दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। ये अगर आप सुबह सुबह, या थैंक यू बेटा, दिस इज ब्यूटीफुल। दिखा दे और दिखा दीजिए। अगर आप सुबह सुबह निकलें, मतलब सुबह सुबह का मुराद ये 9:30-10 बजे के करीब निकले, तो सारे शकरकंदी वाले जो होते हैं वो आए हुए होते हैं, यही उनका सेटअप होता है। लाहौर के अंदर बड़ी छोटी शकरकंदियाँ ये दे रहे होते हैं। हाँ जी। एंड सब तो बड़ी शकरकंदी हमने लगानी होती है। आपने लगानी होती है? हाँ, अच्छा ऐसे मेरे से बड़ी शकरकंदी कोई नहीं लगाता, खास करके कि वो पकती नहीं लोगों को। अच्छा हाँ, उन्हें टाइम देना पैंदा। अच्छा, इस वक्त आप हमें खिला रहे हैं थोड़ा सा? मंडी वाले हाँ जी, जिन्नी मर्जी खाओगे। अच्छा, जिन्नी भी मैं मतलब ना शकरकंदी लियानी है ना, बड़ी बड़ी बेचनी है, उन्हें माल दी हैगी है। कम से कम मैं ना कोई। अच्छा मुझे बताएं ये एक शकरकंदी कितने की होगी? ये वाली? हाँ ये ऐसी 800 रुपये किलो है, किलो का पीस है। ये 1 किलो है? हाँ। और 1 किलो 800 रुपए की मिलती है? नहीं, बेचते हैं। हाँ जी, बेचते हैं। ओके। हाँ जी। और जो छोटी होती है जिस कितने की अब जिन्ना का वजन होए ना, उन्हें आधे किलो का पीस है, आधे किलो तो भी ज़्यादा है। अच्छा आप एक काम करें ना, हम तीनों को दें ना जरा। जरा थोड़ी सा सेका लगना, जरा मज़ा आएगा, फिर गर्म होएगी। नहीं गर्म हो चुकी है, आप डालिए। हाँ निकालें इसको, जरा मुझे देखना है कि किस तरह से आप इसको काटते हैं। मैं देखो तो सही।
ये लीजिए। उन्हें तेरे रहने दे। चले मैं इस दौरान मैं आपको बताती हूँ हम घर पे क्या करते हैं। ओके। क्योंकि खाने को तो दिल करता है, कभी ये लोग नहीं मिलते हमें, तो मैं मार्केट आओ ना बाटा के सामने, बिल्कुल मैं उठे अगे मैंने बैठा खाई हूं। भी है, मुझे याद आ रहा है कि हम वहाँ जरूर लेते जाके। अच्छा अच्छा बताएं। तो हम क्या लोग मेरे से भी नहीं हुए तुसी? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं आप से ली हुई है, आपके अलावा किसी से नहीं ली है। हाँ नहीं वहाँ नहीं पे होंगे ना यही बंदे होता है बड़े होंगे ना, हाँ। एक अगे बैठा था ना और कुछ ज्यादा कसम होता है, यार मैं ये पीछे चेक बैठा करें, था। ये आर्ट चेक करें आप, हाँ ये जी। आर्ट चेक करें आप, ये कमाल आर्ट है। देखिए ये हाथ सही है। नहीं लगाया इन्होंने, नहीं लगाया हाथ। अपना हाथ नहीं लगाया, ये सबसे लगाते बड़ी कई बात। कहते नहीं हाथ हाँ धो जी, लो, हाँ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਨਾ लेकिन सही उन्होंने बिल्कुल अपना हाथ भी नहीं लगाया और कितने सलीके से अच्छा इसके अंदर मसाला नहीं डालते आप? डालते हैं, ये भी देखो तो सही होने हाँ जी देखो प्लेट। हाँ प्लेट ये रही, ये ले ये प्लेट रही। हाँ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ हाँ जी। तो हम लोग छोटी वाली लेके शकरकंदी धो के उसे किसी बॉल में डाल के माइक्रो में रखते हैं 5 मिनट ओके। कवर करके, उसके बाद दोबारा निकाल के फिर दोबारा 3 मिनट बेक करते हैं, नहीं माइक्रोवेव माइक्रोवेव के माइक्रोवेव में हो जाती है। 8 मिनट में आपकी शकरकंदी तैयार हो जाती है। Seriously? हाँ जी बड़े मजे की, और इसी तरह होती है। वाओ ਉਹ ਨਾ चलें जाने दें। कुछ अच्छा लोग ये तो शकरकंदी को बॉईल करते हैं, फिर हाँ। वो फिर बॉयल वाली बड़ी पतली पतली हो सी जाती और है। अजीब लगती है। अच्छा अवन में टाइम लगता है, जैसे ये बता रहे हैं ना, अगर हम रेगुलर अवन में रखें तो उसमें फिर टाइम लेता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 1.5-2 घंटे ले लेती है। सही। ओह वेरी dish नाइस में वेरी नाइस। अच्छा जी ये इन्होंने शकरकंदी जो छोड़ दें प्लेट छोड़, दोनों छोड़ दें। ये पहले तो आप ट्राई कीजिए ना, लेट्स ਦੋ ਹਾਂ ਜੀ जी शकरकंदी ਬਾਕੀ तो ਜਿਹੜਾ है ही ਟੇਸਟ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਇਹ ਟੇਸਟ शकरकंदी- ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। शकरकंदी तो है, लेकिन जो इसका मसाला होता है ना वो मजा इसका होता है, वो घर में नहीं हमसे होता। हाँ जी मसाले वो की मसाला बात ही मेरे अलग पास पड़ा है। हाँ जी जरा इसमें डालिया है। बिल्कुल वाओ। हाँ इसका मसाला मजा ही ਜਿਹੜਾ और है। ਨਾ गोलगप्पे का खट्टा बना देन हाँ जी हाँ जी। वो मसाला मेरे कोल है। अच्छा अच्छा वो मैं वैसे एक इसमें- बात है, अगर खट्टी और- आप इनके 2 काम हो सकते हैं, आप इनके पास जाएं, ये लेक्चर भी देते हैं। हाँ हाँ वाओ। यार कमाल है भाई। ਅਸੀਂ बहुत ਤੇ मजा ही। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ इस ਗਾਉਂ चटनी ਨੂੰ का जो ਤੁਹਾਡੇ taste ਪਸੰਦ है ਆ ना, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ जो ਉਸ ਤੋਂ इसका ਬਾਅਦ मजा है ਗੱਲ ना, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इसको ਮਜ਼ਾ कोई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ छोड़ ਦੇ नहीं ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਸਟ नहीं ਲੱਭ सर सकते। जो इसका मजा है ना ओहो, और ओहो। मसाले का नहीं, अच्छा मैं आपको सच बताऊं, पहली मर्तबा मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ, हाँ हाँ पहली मर्तबा। हम लोग तो खाते हैं ना इनकी अच्छा वो लिबर्टी में लोग जाके। इशारे कर रहे हैं, बाबा हाँ जी हमला होने वाला है इस वक्त आप पे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी फौज जो है वो तैयार है। अब आपको अंदाजा नहीं है कि ब्रेक में क्या होगा। ये जो शकरकंदी बाबा ने इतने प्यार से बनाई है, कख नहीं बचना यहाँ। एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक की भी शॉट्स ले लें आप लोग। हाँ ब्रेक। ऑलराइट जी वंस अगेन वेलकम बैक। हमने एक चीज कैप्चर की है, उसको चला सकते हो तो चला देना। क्योंकि वो बहुत मजे का था। ओए होए होए आपकी सोच है, आपकी सोच है। जो फौज ने हमला किया हमारी ना, बाबा सोच रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ, किन लोगों में फंस गया। बाबा नूर की सारी फिल्म तितर बितर हो गई। बाबा नूर सोच रहा है कि लोग मुझे जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। मिसेस खान कुछ बात करना चाहती है जी। मिसेस खान हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि लाहौरिये तो ये इसकी खीर, ये जो अपनी शकरकंदी है, इसकी खीर बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही सिंपल है। बारीक बारीक गोल इनको बारीक बारीक काटे शकरकंदी को और धोकर इसको बॉईल करने रख दे दूध के अंदर, और जितना ये पकेगा उतना मज़े का बनेगा। 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है पक के। ये खीर बिल्कुल नरम हो जाती है और एकदम ये आप चमचे से इसको मैश कर सकते हैं देगची में और पकाते रहते हैं। और शक्कर डालें येलो कलर की, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर डालने से उसका ज़रा सा कलर चेंज होगा। ऊपर से अगर आपका दिल चाहे तो बादाम पिस्ते डाल दें, वरना वैसे ही डिश में आप सर्व करें। ये खीर इतनी टेस्टी होती है, आप कहेंगे। ये मैंने अपने सास से सीखा था, वो भी लाहौरन थी और वो पकाती थी और हम लोगों के यहाँ नहीं पकती थी, तो मैं फिर इसको काफ़ी पकाती हूँ इस मौसम में। जब शकरकंदी होती है दूध में डाल के चढ़ा दी, थोड़ा देर भूल जाए, फिर उसको मैश कर दें, शक्कर डालें, तैयार। नथिंग टू डू। ओके अच्छा मुझे ये बताइएगा, दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, जब ये हम मीठा कोई चीज़ बनाते हैं, फलान बनाए कुछ और बनाए, तो कुछ स्टिक हो जाती हैं, चीज़ें स्टिक हो जाती हैं। खैर नॉन स्टिक पैंस भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बर्तन ख़राब हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से सही किया जाता है? उसमें ऑयल लगाया जाता है सबसे पहले, ताकि वो चीज़ जो है वो वहाँ पे जमे
आप केक बना रहे होते हैं, बिस्किट्स बना रहे होते हैं, कुछ मीठे में आप जो है वो कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो आपको पैन के इर्द गिर्द जो है वो पहले उसको अच्छे तरीके से जो है वो वेट करना होता है ऑयल के साथ, ताकि वो बाकायदा उस पर जो है वो जमे ना चीज़। बाकी इसके लिए ऐसी और कोई ट्रिक्स तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं घर गृहस्थी में बहुत जो है वो एक्टिव रहती हूँ, काम शाम करते में से मुझे देख के लोगों को लगता नहीं कि शायद डॉक्टर साहबा सिर्फ मेंटल हेल्थ के हवाले से ही जो है वो इलाज करती हैं, लेकिन क्योंकि आप जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना तो आपकी पूरी शख्सियत आ जाती है, और आपकी पूरी शख्सियत में फिर आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्टेप्स है ना, उसमें आपकी घरदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको खाना पकाना आता है या नहीं। ख़वातीन समझती हैं कि हम जितनी मॉडर्न होंगी और जितना हमें खाना पकाना नहीं आता होगा, शायद उतना हम ज़्यादा लीड क्लास से जो है वो स्टैंड करेंगे और उतना ज़्यादा हम जो है वो अपने आप को ये प्रोमिनेंट करवा सकेंगे कि हम ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप जितना काम करेंगी, आप जितना जो है वो अच्छा खाना पकाएंगी, आप अपने घर वालों की नज़र में भी, दूसरों की नज़र में भी और ख़ुद अपनी नज़र में भी उतनी ही ज़्यादा आपकी इज़्ज़त हो जाएगी। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रही हूँ कि खाना बनाने वाली जो खातून है ना, उसको ये पता होता है कि मेरे हाथ का खाना फ़लाँ 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 शख्स को पसंद है, और जब आप उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, वो मीठा बना रही हैं या कुछ भी बना रही हैं, तो आप यकीन करें कि उसका वो कहते हैं ना कि 100 किलो वज़न तो नहीं खैर बढ़ेगा, लेकिन खून ज़रूर बढ़ जाएगा। अब ये जो एक चीज़ होती है ना, आपके मीठा खाने के चक्करों में जो है आप वज़न बढ़ा लेते हैं, ये आपकी सफाई सुथराई भी इस तरह ही होती है घर की, कि आप जिस तरह अपना वज़न कम करते हैं ना, इसी तरीके से आप सफाई सुथराई करके अपनी बचत कर रहे होते हैं, अपने टाइम को जो है वो इसके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इक्वालिटी में आ रही होती हैं कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। लेकिन ख़वातीन के लिए एक लाजमी चीज़ कहूँगी कि जो नेल्स बढ़ाती हैं और घर के काम नहीं करना चाहती हैं, आप नेल्स बढ़ाकर भी सफाई कर सकती हैं। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें बाकायदा तौर पे, और अपने हाथों में हमेशा ऑयलिंग किया करें, और इसमें जो है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आलमंड ऑयल है। आपके हाथ कभी ख़राब नहीं होंगे। बर्तन धोने के बाद जो है वो आलमंड ऑयल का मसाज अपने हैंड्स पे लाजमी करें। आप बिल्कुल ऐसे आपको हाथ लगेंगे कि जैसे आपके नीट एंड क्लीन हाथ हैं, और आपके नेल्स भी नहीं टूटेंगे। लोग कहते हैं कि आपको शायद वो लेसन लगाना पड़ता है तब जाके आपके जो है वो ये नेल्स सख्त होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आलमंड ऑयल जो है वो बेस्ट रेमेडी है। आप उसको ट्राई करें अपने फेस पे भी, अपने हैंड पे भी, और आप उसको जो है वो जहाँ पैरों पे भी, ये चीज़ें जो है वो आप देखिएगा कलर में भी कितना फ़र्क पड़ जाएगा, और घर के काम भी कर सकती हैं। जब आप बात कर रहे थे ना कि उस पैन को कैसे साफ़ करना है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि नीचे उसके कोई भारी चीज़ रखी जाए। जब हम खीर या कुछ बनाते हैं तो उसके नीचे तवा रख लेते हैं। जब हम दम देते हैं चावलों को तो एक तवा नीचे भारी पैन बना लेते हैं ना उसको, वो ऐसे, और फिर उसके बाद उसको रेगुलर हिलाना पड़ता है थोड़ा सा, फिर वो चिपकता नहीं है साथ। कुछ चीज़ें चिपक जाती है, जैसे बाजू का चावल की खीर बना रहे हो हम दूध के साथ और चीनी डाल दें जल्दी, तो वो भी चिपकती है और वो कलर भी पकड़ लेती है, चीनी कैरेमल की तरफ चली जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ी सी उसकी रेसिपी को ठीक से फॉलो करें और पैन के नीचे एक भारी बर्तन रखें ताकि वो चिपके ना साथ। और उसको साफ़ करने का तरीका, अगर आप कहें जल जाए, बाज़ औक़ात हम दूध रखते हैं और दूध रख देते हैं, जल जाता है, या हम जैसे घी बनाते हैं घर पे तो बर्तन बहुत बुरी तरह जल जाता है। तो उसके लिए ये है कि बर्तन को गर्म करें, एक प्याली में आप 2-4 चम्मच सोडा के डालें, बीच में सिरका डालें, तेज़ गर्म पतीली में वो आप किसी कपड़े से आप उसको लगा दें, थोड़ी देर पड़ा रहने दें, वो आस्ता आस्ता खुद ही उतरना शुरू हो जाएगा और आपका जो बर्तन है वो चमक जाएगा। इसी तरह हम अवन को भी कर सकते हैं। अच्छा, जो स्मेल आती है घर में खास किस्म की, पकने की स्मेल होती है, इससे कैसे छुटकारा? अच्छा, उसके लिए जब कोई चीज जल जाए तो उसके लिए नहीं पकने मसाले की इसकी स्मेल जो होती है कि ये एग्जॉस्ट हर जगह नहीं लगे होते, और लगे होते तो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता। आप किसी घर में जाते हैं, अचानक से आपको एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि पहले तो आप मोमबत्ती लगाएं वहाँ पे। वो हर चीज, हर खुशबू को, इन चीजों को वो बीच में अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते। और जी वंस अगेन वेलकम बैक, और मैं मार्फा के साथ हूँ जी। सर क्या बनाया आज आपने? सर आज हमने वाइट कढ़ाई इन चिकन बनाई है। ओह वेरी नाइस। ये लाइट सी कढ़ाई होती है, क्रीमी इसके साथ, इसमें लेस स्पाइसेस होते हैं और खाने में बहुत ही मजे की होती है। क्या क्या पड़ता है इसमें? इसमें सर लाइट स्पाइसेस होते हैं, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, रेड चिली पाउडर लाइट सा, उसके बाद मिक्स स्पाइसेस पाउडर हो गया, उसके बाद आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, हल्की सी क्रीम, एंड देन हमारी स्पेशल ग्रेवी है मार्फा कैफे की, एक मार्फा कैफे वो ऐड की हुई है हमने। मार्फा इज ऑलवेज द बेस्ट। इसकी रेसिपी आप हमसे देख सकते हैं हमारे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे इंस्टा और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गो टू मार्फा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको बखूर बनाने का तरीका हम बताएंगे। जब आपको क्लीनिंग करनी हो तो उसके अंदर आप पानी लीजिए, ये देख लीजिए इसको,
पानी लीजिए, पानी के अंदर आप सिरका डालिए और लेमन डालिए, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आप लेवेंडर भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ऐड करना वो आप ऐड करें, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। डस्ट जहाँ हो आपने उठा के स्प्रे करना शुरू कर देना है, और उसके बाद इसको किसी भी कपड़े से आप साफ कर लीजिए, एंड इट लुक्स रियली 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 नाइस, स्मेल्स रियली नाइस। आपका घर जो है वो बहुत अच्छा स्मेल करेगा, और ये इसकी क्लीनिंग भी बड़े आराम से होती रहेगी। इसको आप अपने साथ रखिए, हिस्सा बनाइए अपनी ज़िंदगियों का, बिकॉज यू नो अगर साफ घर होगा तो उससे आपकी जो हेल्थ होगी उस पर बड़े अच्छे असरात पैदा होंगे जी। और एक हम घर में जो ओडर आती है या जो कभी कभी ऐसी स्मेल सी आ जाती है, तो उसके लिए बहूर बनाने का तरीका आपको आप बताएंगे। ये इस तरह से है कि जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जिस तरह से हरमल है, हाँ जी। वो सांप और कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत अच्छे। अब जो लोगों ने नए घर बनाए हैं वो बहुत दूर दूर बने हैं, और वहाँ अब अक्सर शिकायत आती है कि सांप आ जाते हैं, Okay. छोटे वाले भी, बड़े साइज के भी। तो हरमल दी बेस्ट होती है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हरमल और ये अजवाइन डालूंगी, ठीक है, और उसके अलावा घर में जो बैक्टीरिया, कीड़े, इन सब चीज़ों से बचत के लिए ये मैंने अजवाइन डाली है। इसमें मैंने अपना घर पे जो बनाया हुआ है वो ऊद है, लुबान है, और इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मैं ये एक प्याली में मिक्स करती हूँ। ये 7 चीज़ें होती हैं, 5 to 7 आप चीज़ें मिक्स करें, और वो उससे आप एक कोयला लें। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट में आप कोयला रखें, और उसके ऊपर आप ये धुनी ये डालें। अभी आप थोड़ी सी देर में देखेंगे इतनी खूबसूरत स्मेल आएगी, और ये आप हमें देके जाइएगा, हमारा जो ऑफिस है ना हम उसमें रख देंगे। बिल्कुल, ये देखिए ये उठना शुरू हो गई, और ये देखिए आप, वो और मेडिसिन साहब खान साहब को ये धुआं सा कहाँ से उठता है, और फिर यूं करके, देख तो और दिल इससे के नजर जान। भी उतर जाती है, लाई दिखाइए, और ये बहुत, इससे नजर उतर जाती है जी, इससे नजर भी उतरती है, और ये अरब लोग तो बहुत रेगुलर यूज करते हैं। हेलो साहिर लोधी, तुम्हारी नजर उतर रही है। ये साहिर वो लोधी। वाली नहीं है, ये इस्लामी है। ये वाली नजर नहीं है? नजर कैसे उतारते हैं? नजर तो हम आयात पढ़ के उतारते हैं ना, तो उसके साथ साथ ओके हम ये ओके, करेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। टिप जल्दी से, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं अच्छा, है। ऐसे है कि अगर आपके घर में जो है वो स्मेल आती है, या सर्दियों में कुछ इस तरह की स्मेल जो है वो घर में रहती है, खाने पकाने की स्मेल है, तो आप जो है वो आपके पास एक लैंप होना चाहिए, जो सॉल्ट लैंप्स होते हैं, वो आप अपने Pink घर में salt लाजमी रखें। पिंक सॉल्ट लैंप, उससे भी निकल जाती है, उससे भी निकल जाती है। ऑलराइट बहुत जी, आसान है। स्मेल आना शुरू हो गई है। मिसेस खान, कराची तक की स्मेल आए ना आए, लेकिन प्लीज कोई टिप दे दीजिए जल्दी से। बस ये जो पिंक सॉल्ट के लैंप्स हैं ये बड़ी इफेक्टिव हैं, और इससे आपको अस्थमा नहीं होता, नज़ला खांसी के लिए भी अच्छे होते हैं। पिंक सॉल्ट जरूर रखें लैंप्स। चलें, एंड बहुत- दूसरा, ये हमारे बचपन में हमारी माएँ धुनी देती थी, ये अजवाइन डाल के कोयले पे, और अजवाइन वगैरह जो कुछ धुनी घर कमरों में देती थी, उससे मच्छर की सब भी चले जाते थे, और उससे भी ये गंदी स्मेल चली जाती। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्यों मुझे एक शेर याद आ गया। भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। सेंटी मत हो ना, शेर याद आ गया तो इसलिए पढ़ दिया। कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।